हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम मंत्रा। ये हमारा डेली करंट अफेयर सीरीज का लेक्चर है। आज है 3 जुलाई, तो हम 3 जुलाई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो भी एस्पायरेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलती रहे। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज की क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लास्ट वीडियो का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हमने क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस देश ने नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को सामाजिक विज्ञान में अपने शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, स्पेन। अमर्त्य सेन को सोशल साइंसेस कैटेगरी में स्पेन के टॉप अवार्ड प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस फाउंडेशन, सेन के रिसर्च वर्क ऑन फेमिन्स, वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड थियरी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एक्सेट्रा ने इनजस्टिस, इक्वालिटी एंड डिसीजेस से लड़ने में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। और उनके वर्क पॉवर्टी एंड फेमिन्स, एन एसे ऑन एंटाइटलमेंट एंड डेप्रिवेशन में सेन ने यह डेमोन्स्ट्रेट किया है कि हंगर की प्रॉब्लम लैक ऑफ फूड की वजह से नहीं है, बल्कि इसके डिस्ट्रीब्यूशन में इनइक्वालिटी की वजह से है। अमर्त्य सेन को 1998 में इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। चलिए अब हम आज की क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाल ही में केवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? Who has been awarded कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2020? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, राजेंद्र किशोर पांडा। राजेंद्र किशोर एक उड़िया पोएट है। इन्होंने 16 पोएट्री कलेक्शन एंड 1 नॉवल पब्लिश किया है और वो अपनी राइटिंग से मॉडर्न ओडिया पोएट्री को बहुत ही ऊंचाई तक लेके जा रहे हैं। इसके अलावा उन्हें गंगाधर नेशनल अवार्ड एंड साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है। कुवेम्पू अवार्ड लेट पोएट कुवेम्पू की मेमोरी में शुरू किया गया था और ये फर्स्ट कन्नड़ राइटर है जिन्हें जनपीठ अवार्ड दिया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में सलाम दिल से पहल किस बैंक द्वारा शुरू की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, HDFC बैंक। HDFC बैंक द्वारा डॉक्टर्स के सेल्फलेस एफर्ट्स और उनकी डेडिकेशन को अप्रिशिएट करने के लिए दिल से सलाम इनिशिएटिव शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने वीरता पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करने के लिए इंटरैक्टिव वर्चुअल संग्रहालय बनाने की परियोजना शुरू की है? Which ministry has initiated project to create interactive virtual museum to honor the gallantry award winners? इसका आंसर है ऑप्शन ए, रक्षा मंत्रालय। इस म्यूजियम को वॉर हीरोज की सेल्फलेस सर्विस को ऑनर करने के लिए बनाया जा रहा है और इस म्यूजियम में देश के वॉर हीरोज की वीरता की कहानियों को एनिमेशन वीडियो के थ्रू दिखाया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ विजिटर्स के लिए स्पेशल फैसिलिटी होगी जहाँ वो इन हीरोज को रिस्पेक्ट देने के लिए अपने ट्रिब्यूट मैसेजेस पोस्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि OECD और G20 समावेशी फ्रेमवर्क टैक्स डील में शामिल हुआ है। OECD का मुख्यालय कहाँ पे है? रिसेंटली इंडिया हैज ज्वाइंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट and G20 inclusive framework tax deal. Where is the headquarter of OECD? तो OECD का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में और ये फाउंड हुआ था 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहली वार्षिक रिपोर्ट जारी की है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, WHO। WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ केयर एंड मेडिसिन डिलीवरी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत पोटेंशियल है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के यूज में एथिक्स एंड ह्यूमन राइट्स को ध्यान में रखना होगा, बिकॉज अदर टेक्नोलॉजी की तरह ये टेक्नोलॉजी भी हार्मफुल हो सकती है। तो इसके यूज के साथ साथ इसके रिस्क को मिनिमाइज करना भी बहुत जरूरी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने बैंकिंग समाधान सैल्यूट डॉक्टर्स लॉन्च किया है? विच बैंक हैज लॉन्च द बैंकिंग सोल्यूशन सैल्यूट डॉक्टर्स? इसका आंसर है ऑप्शन डी, ICICI। इसमें मेडिकल स्टूडेंट से लेकर सीनियर मेडिकल कंसल्टेंट तक सब डॉक्टर्स को कस्टमाइज बैंकिंग प्रोवाइड की जाएगी और उनकी नीड बेस्ड वैल्यू एडेड सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाएगा। सो सैल्यूट डॉक्टर्स किसका इनिशिएटिव है? ICICI का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
दिल्ली के किस छात्र ने महामारी के दौरान काम के लिए प्रतिष्ठित डायना पुरस्कार जीता है? Recently, which Delhi students have won prestigious Dyna Award for work during the pandemic? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, कैफ अली, दिवांशी रंजन एंड सना मित्तल। इन तीनों को प्रेस्टिजियस डायना अवार्ड मिला है इनके वर्क के लिए जो इन्होंने पैंडेमिक के दौरान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में Amazon ने कौन सा एनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप खरीदा है? Recently, Amazon has bought which encrypted messaging app? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, विकर। विकर को प्राइमरीली गवर्नमेंट एजेंसीज, मिलिट्री एंटरप्राइजेस एंड इंडिविजुअल्स के लिए 2012 में बनाया गया था और अब Amazon ने इसे खरीद लिया है और इससे Amazon का अब अपना मैसेजिंग ऐप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा भारतीय अमेरिकी शतरंज के इतिहास में सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर बन गया है? Recently, which Indian American has become the youngest grandmaster in chess history? इसका आंसर है ऑप्शन सी, अभिमन्यु मिश्रा। अभिमन्यु मिश्रा ने सर्जी कार्जाकिन के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है। सर्जी ने यह रिकॉर्ड 12 ईयर्स 7 मंथ में बनाया था, जबकि अभिमन्यु ने यह रिकॉर्ड 12 ईयर्स 4 मंथ्स एंड 25 डेज में बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने महिला उद्यमियों के लिए हौसला योजना शुरू की है? Recently, which state or UT has launched the हौसला स्कीम for women entrepreneurs? इसका आंसर ऑप्शन बी, J&K। J&K के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए हौसला स्कीम लॉन्च की है, जिससे वुमेन के पोटेंशियल को इंक्रीज किया जाएगा और उनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन ऑफ द डे देखने से पहले आज के सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, राजेंद्र किशोर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने किया था, हाल ही में सलामे दिल से पहल किस बैंक द्वारा शुरू की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, HDFC बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने वीरता पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करने के लिए इंटरैक्टिव वर्चुअल संग्रहालय बनाने की परियोजना शुरू की है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत आर्थिक सहयोग और विकास संगठन और G20 समावेशी फ्रेमवर्क टैक्स डील में शामिल हुआ है, तो आपको OECD का हेडक्वार्टर बताना है। इसका आंसर ऑप्शन सी, पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहली वैश्विक रिपोर्ट जारी की है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, WHO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने बैंकिंग समाधान सैल्यूट डॉक्टर्स को लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, ICICI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली के किन छात्रों ने महामारी के दौरान काम के लिए प्रतिष्ठित डायना पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, कैफ अली, सना मित्तल एंड दिव्यांशी रंजन। इन तीनों को प्रेस्टिजियस डायना अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में Amazon ने कौन सा एनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप खरीदा है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, विकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा भारतीय अमेरिकी शतरंज के इतिहास में सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर बन गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, अभिमन्यु मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने महिला उद्यमियों के लिए हौसला योजना शुरू की है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, J&K। चलिए अब हम क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं, जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत न्याय रिपोर्ट 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य को प्रथम स्थान दिया गया है? Which state has been ranked first in India Justice Report 2020? तो इसका आंसर हम कल आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ ही हमारे आज के 3 जुलाई के क्वेश्चन यहीं पे फिनिश होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द बेस्ट।